Hey guys, this is Karam Sahani, a practicing company secretary from Delhi. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। एग्जैक्टली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती क्या है और क्या एप्लीकेबिलिटी और क्या बेनिफिट्स हैं हमें इसमें अपनी एंटरप्राइज को रजिस्टर करने में। सो गाइस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 इनेक्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट। सो एंड इन इस केस में जो एप्लीकेबिलिटी है बेसिकली कि मेरी जो एंटरप्राइज है इधर इट फॉल इन माइक्रो स्मॉल और मीडियम। इसमें हम चेक करते हैं, इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है बेसिकली is that is micro enterprises are those enterprises in which the investment size is up to 1 cr and the turnover is up to 5 cr. And in the case of small enterprises, the investment amount is up to rupees 10 cr and the turnover is up to rupees 50 cr. And in the case of medium enterprises, the investment amount is up to 50 cr and the turnover size up to 250 cr। एंड जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन दी प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। सो इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारी एंटरप्राइज जो है वो माइक्रो में कवर हो रही है, मीडियम में कवर हो रही है या फिर स्मॉल में कवर हो रही है। सो बेसिकली ये हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं। इसके अंदर इनको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, दैट इज इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज अगर मैं बोल रहा हूँ माइक्रो के अंदर, दैट इज 1 cr एंड इसका मल्टीपल इसके 5 टाइम्स होगा टर्नओवर, दैट इज 5 cr। एंड इन द केस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, इस केस में जो मैंने लिमिट कहा 10 cr इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड इसका मल्टीपल दैट इज 5 टाइम्स इज 50 cr, दैट इज द स्मॉल एंटरप्राइजेस। एंड व्हाट अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी मैंने इन्वेस्टमेंट साइज कहा 50 cr, दैट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसका 5 टाइम्स क्या होगा 250 cr, दैट इज द टर्नओवर अमाउंट। सो बेसिकली मल्टीप्लाई विद 5। एंड इसमें बेनिफिट्स क्या है बेसिकली माइक्रो, अगर मैं अपनी एंटरप्राइज को माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एक्ट में रजिस्टर करता हूँ तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं हमें वो जानने हैं। तो बेनिफिट्स बेसिकली क्या है, जो बैंक से लोन मिलता है मुझे काफ़ी ईजिली मिल जाता है एंड कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। एंड जो भी मुझे लोन मिलता है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एंटरप्राइजेस, इसमें मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें सब्सिडी मिलती है एंड वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरा मुझे एज़ कम्पेयर टू बेसिकली दूसरा इसमें एक बेनिफिट हमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स होते हैं कई बार चीपर होते हैं इन द केस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। एंड इसमें मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। जो भी वेंडर्स होते हैं इन केस ऑफ एक्सीडिंग द पेमेंट एक्सीडिंग 45 डेज, सो मैं एज पर दिस एक्ट मैं उन पर एक्शन ले सकता हूँ एंड उनसे कंपाउंड इंटरेस्ट उस अमाउंट पर ले सकता हूँ। एंड इसमें कई गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड स्कीम्स बनी हुई हैं फॉर एमएसएमई। सो their number of benefits are there for MSME। So अगर मुझे अपनी एंटरप्राइज को रजिस्टर करना है एमएसएमई के अंदर, सो मैं सिंपल उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाऊँगा और अपनी एंटरप्राइज को रजिस्टर करूँगा। और रजिस्टर करने के भी जो स्टेप्स हैं और जो प्रोसीजर हैं, जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली रिक्वायर्ड है वो काफ़ी सिंपल है, लाइक आधार, मोबाइल नंबर, एड्रेस। दीज आर नंबर ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन विच वी कैन फिल एंड रजिस्टर ourselves and our enterprises in under micro small and medium enterprises। so इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।